एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीन वुल्फ सीजन 1 एपिसोड 4 मैजिक बुलेट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक केट नाम की औरत बीकन हिल्स आ रही होती है कि तभी वो अल्फा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन केट उस पर गोली चला देती है। फिर हमें पता चलता है कि केट भी एक हंटर है और वो एलिसन के डैड की बहन है। वो गोली की आवाज़ स्कॉट को भी सुनाई देती है और फिर उसको साल्फा के हाउल करने की आवाज़ आती है और वो साल्फा को ढूंढने बाहर चला जाता है। आर्जेंट हाउस में एलिसन अपने डैड से पूछती है कि वो इतनी देर रात को कहाँ जा रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि उसकी आंट केट की कार खराब हो गई है और इसलिए वो केट को पिकअप करने जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि डेरिक भी उस अल्फा का पीछा कर रहा होता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी केट दूर से उसको गोली मार देती है और डेरिक बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। तभी एलिसन के डैड क्रिस सार्जेंट भी वहां आते हैं और केट को उसकी राइफल छुपाने को कहते हैं। क्रिस नहीं चाहते कि किसी को उनके हंटर होने के बारे में पता चले। केट उनको बताती है कि उसने 2 वेयरवुल्फ को देखा है, जिसमें से एक अल्फा है और उसने दूसरे वेयरवुल्फ को गोली मार दी है। क्रिस कहते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो दूसरा वेयरवुल्फ उनकी उस अल्फा को ढूंढने में हेल्प कर सकता था। केट कहती है कि उस वेयरवुल्फ के पास बस 48 घंटे ही बचे हैं, जिसके बाद वो उस गोली की वजह से मर जाएगा। उन दोनों को नहीं पता होता कि दूर से स्कॉट भी उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि डेरिक को जो गोली लगी है वो नॉर्मल बुलेट से अलग है और वो गोली ब्लू कलर की होती है। आर्जेंट हाउस में एलिसन अपनी आंट से मिलकर बहुत खुश होती है। उन दोनों को देख के लगता है कि वो दोनों बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। स्कूल में स्टाइल स्कॉट से डेरिक और उस अल्फा के बारे में अलग अलग क्वेश्चंस करता है और स्कॉट उसकी कांस्टेंट क्वेश्चनिंग से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। स्टाइल्स कहता है कि उसको डेरिक से अभी भी बहुत डर लगता है। फिर हम देखते हैं कि डेरिक स्कॉट को ढूंढता हुआ उसके स्कूल आता है। वो बहुत बीमार लग रहा होता है। वो जैक्सन से स्कॉट के बारे में पूछता है तो जैक्सन को लगता है कि डेरिक स्कॉट का ड्रग डीलर है। वो डेरिक से पूछता है कि वो स्कॉट को कौन सी ड्रग सप्लाई करता है। उसकी बातों से डेरिक फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको कहता है कि वह स्कॉट को खुद ही ढूंढ लेगा। जैक्सन डेरिक को रोकने की कोशिश करता है तो गलती से डेरिक जैक्सन की गर्दन में अपने नेल्स काट देता है। के बाद डेरिक अपनी वेयरवुल्फ सुपर हियरिंग से लिडिया और एलिसन की बातें सुनता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि स्कॉट स्कूल के बाद एलिसन के घर जाने वाला है। फिर हम देखते हैं कि डेरिक अचानक से स्टाइल्स की जीप के सामने आ जाता है, जिस वजह से पार्किंग लॉट में जाम लग जाता है। स्कॉट उससे पूछता है कि वो वहाँ इस हालत में क्या कर रहा है। डेरिक कहता है कि उसको गोली लगी है। स्कॉट कहता है कि तो उसके वुंड्स वेयरवुल्फ सुपर हीलिंग की वजह से हील हो जाने चाहिए। डेरिक कहता है कि उसको किसी और टाइप की स्पेशल बुलेट लगी है, जिसकी वजह से उसके वुंड्स हील नहीं हो रहे हैं। स्कॉट उसको बताता है कि उसने केट को कहते हुए सुना था कि उसके पास अब बस 48 घंटे ही बचे हैं। स्कॉट को अब समझ आया कि केट डेरिक के बारे में बात कर रही थी। डेरिक स्कॉट को कहता है कि वो चाहता है कि स्कॉट पता लगाए कि केट ने डेरिक को किस तरह की बुलेट मारी है, ताकि डेरिक उसका इलाज ढूंढ सके। स्कॉट कहता है कि पर वो डेरिक के लिए ये सब क्यों करेगा। डेरिक कहता है कि आगे चल के स्कॉट को साल्फा का सामना करने के लिए डेरिक की मदद चाहिए होगी, इसलिए स्कॉट को अभी डेरिक की हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद स्कॉट डेरिक को स्टाइल्स की जीप में बिठा देता है और उसको डेरिक को वहां से ले जाने को बोलता है। उसके जाने के बाद एलिसन स्कॉट के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने तो कहा था कि डेरिक उसका दोस्त नहीं है, तो फिर डेरिक उससे स्कूल में मिलने क्यों आया था। स्कॉट उसको झूठा बहाना बना देता है और फिर वो दोनों एलिसन के घर चले जाते हैं। स्टाइल स्कॉट से मैसेज करके पूछता है कि क्या उसने वो बुलेट का सोर्स ढूंढ लिया है। स्कॉट उसको रिप्लाई करता है कि उसको और टाइम चाहिए। डेरिक स्टाइल्स से पूछता है कि वो डेरिक को कहाँ ले जा रहा है, तो स्टाइल्स कहता है कि ऑब्वियसली डेरिक को डेरिक के घर ही ले जा रहा है। डेरिक उसको उसके घर ले जाने से मना करता है। वो कहता है कि वो अपने घर पर सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये सुन के स्टाइल्स कार रोक देता है और डेरिक को कहता है कि एक तो स्टाइल्स डेरिक की हेल्प कर रहा है, जो उसको करनी भी नहीं चाहिए। डेरिक स्टाइल्स को उसकी कार दोबारा स्टार्ट करने को कहता है। जब स्टाइल्स मना करता है तो डेरिक उसको धमकी देता है और डर के मारे स्टाइल्स अपनी जीप दोबारा स्टार्ट कर देता है। आर्जेंट हाउस में स्कॉट केट और एलिसन की एक फोटो देखता है। एलिसन उसको बताती है कि केट उसकी आंट है और वो कुछ साल पहले बीकन हिल्स में ही रहती थी। फिर वो स्कॉट को अपने साथ एक रूम में ले जाती है
और उसको बताती है कि उसको आर्चरी करना अच्छा लगता है और वो उसमें बहुत माहिर भी है। तभी स्कॉट नोटिस करता है कि उस रूम में कई सारी गन्स रखी हैं। एलिसन उसको बताती है कि उसके डैड गन्स का लीगल बिजनेस करते हैं। इसके बाद वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं। तभी एलिसन के डैड वहाँ आ जाते हैं और उनको देख के एलिसन और स्कॉट छुप जाते हैं, लेकिन उसके डैड को पता होता है कि वो दोनों वहीं छुपे हैं। इसके बाद एलिसन के डैड स्कॉट को कहते हैं कि रात हो गई है और स्कॉट को अब अपने घर जाना चाहिए। तभी केट वहाँ आती है और अपने भाई को कहती है कि वो बेवजह बच्चों पर गुस्सा कर रहा है। फिर केट स्कॉट को डिनर तक रुकने के लिए इनवाइट करती है। डिनर स्कॉट के लिए बहुत ऑकवर्ड होता है। एलिसन की फैमिली स्कॉट को और बेहतर जानने के लिए उससे उसके बारे में अलग अलग क्वेश्चंस करती है। केट तो उनके रिलेशनशिप को लेकर सपोर्टिव लगती है, लेकिन एलिसन को लगता है कि उसके डैड स्कॉट से थोड़ा रूड बिहेव कर रहे हैं। बाद में स्टाइल्स स्कॉट को कॉल करके बताता है कि डेरिक की हालत और बिगड़ती जा रही है। स्कॉट स्टाइल्स को डेरिक को उसके एनिमल क्लिनिक ले जाने को बोलता है। डेरिक स्कॉट को कहता है कि अगर उसने वो बुलेट जल्द से जल्द नहीं ढूंढी तो डेरिक मर जाएगा और जब नेक्स्ट टाइम वो अल्फा स्कॉट को अपने साथ हंट करने के लिए ऑर्डर देगा तो स्कॉट के पास मदद के लिए और कोई नहीं होगा और स्कॉट को वही करना होगा जो अल्फा उससे कहेगा। या तो स्कॉट भी उस अल्फा के साथ मिलकर शिकार करेगा या फिर वो अल्फा स्कॉट को उसके ऑर्डर्स ना फॉलो करने के लिए मार देगा। इसके बाद स्कॉट उस बुलेट को ढूंढने की कोशिश करता है। वो एक रूम में चुपके से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से अलार्म बज जाता है और केट वहाँ आ जाती है। स्कॉट उसको झूठ बोल देता है कि वो तो बाथरूम ढूंढ रहा था। केट उसको गेस्ट रूम का बाथरूम यूज़ करने को कहती है। उस रूम के अंदर स्कॉट बेड के नीचे एक बैग छुपा देखता है। उस बैग के अंदर केट का बुलेट बॉक्स होता है। उस बॉक्स में एक स्पेशल बॉक्स होता है जिसमें से एक बुलेट मिसिंग होती है। स्कॉट समझ आता है कि केट ने ज़रूर डेरिक पर उसी बॉक्स की वो मिसिंग बुलेट चलाई होगी। स्कॉट उस बॉक्स में से एक बुलेट चोरी कर लेता है। फिर वो नोटिस करता है कि उस बॉक्स के ऊपर फ्रेंच में कुछ लिखा है। स्कॉट उन वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके स्टाइल्स के पास भेजता है। स्टाइल्स डेरिक को स्कॉट के एनिमल क्लिनिक ले आता है। उसको स्कॉट का मैसेज मिलता है और वो डेरिक को वो वर्ड्स बताता है। डेरिक कहता है कि वो एक स्पेशल टाइप का वूल्स पेन होता है जो बहुत रेयर होता है। डेरिक कहता है कि खुद को क्योर करने के लिए डेरिक को उस बॉक्स की एक और बुलेट चाहिए वरना वो मर जाएगा। स्टाइल्स स्कॉट को जल्द से जल्द वो बुलेट लेके आने के लिए मैसेज करता है। डिनर के बाद केट स्कॉट को थोड़ी देर और रुकने के लिए बोलती है फॉर डेजर्ट्स। वो लोग स्कॉट से उसके एनिमल क्लिनिक वाले पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछते हैं। एनिमल क्लिनिक में डेरिक स्टाइल्स को कहता है कि अगर उस बुलेट का पॉइजन डेरिक के दिल तक पहुंच गया तो डेरिक बच नहीं पाएगा और इसलिए अगर स्कॉट टाइम पर वो बुलेट लेके नहीं आया तो डेरिक चाहता है कि स्टाइल्स डेरिक का हाथ काट दे ताकि वो जहर उसके दिल तक ना पहुंच पाए। आर्जेंट हाउस में एलिसन स्कॉट को सॉरी बोलती है। उसको पता है कि उसकी फैमिली ने स्कॉट के लिए वो डिनर बहुत ऑकवर्ड बना दिया था। स्कॉट कहता है कि डिनर इतना भी ऑकवर्ड नहीं था। स्कॉट की लाइफ का सबसे ऑकवर्ड डिनर तो तब था जब उसके पेरेंट्स ने उसको बताया था कि वो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं। स्कॉट वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी केट वहाँ आती है और स्कॉट पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने केट के बैग से कुछ निकाला है क्योंकि केट का बैग बंद था और अब उसने देखा है कि उसका बैग खुला है। केट स्कॉट की पॉकेट्स चेक ही करने वाली होती है कि तभी एलिसन स्कॉट को डिफेंड करती है और उन लोगों को बताती है कि स्कॉट ने नहीं बल्कि एलिसन ने केट के बैग खोला था। स्टाइल्स बहुत नर्वस और डरा हुआ होता है। उसको समझ नहीं आता कि वो डेरिक का हाथ कैसे काटेगा, बट थैंकफुली तभी स्कॉट वहाँ आ जाता है और डेरिक को वो बुलेट देता है। लेकिन तभी एकदम से डेरिक बेहोश हो जाता है और वो बुलेट नीचे गिर जाती है। स्कॉट अपने नेल्स की हेल्प से वो बुलेट निकाल लेता है। डेरिक को होश में लाने के लिए स्टाइल्स उसको जोर से मुंह पर मुक्का मारता है और डेरिक होश में आ जाता है। स्कॉट उसको वो बुलेट देता है। डेरिक उस बुलेट में से वुल्सपेन निकालता है और उस वुल्सपेन को थोड़ा जला के अपने घाव पर लगाता है, जिस वजह से उसको बहुत पेन होता है, पर वो नुस्खा काम करता है और डेरिक का हाथ हील हो जाता है। स्कॉट डेरिक को कहता है कि उसने और स्टाइल्स ने डेरिक की हेल्प की है और अब स्कॉट चाहता है कि डेरिक उन दोनों को अकेला छोड़ दे, वरना स्कॉट एलिसन के डैड को सब सच बता देगा। डेरिक उससे पूछता है कि क्या स्कॉट डेरिक के ऊपर आर्जेंट्स को ट्रस्ट करता है। स्कॉट कहता है कि एटलीस्ट वो लोग स्कॉट के साथ अच्छे से बिहेव तो करते हैं, डेरिक तो बस हुक्म चलाता है या उन दोनों को डराता है। डेरिक कहता है कि स्कॉट आर्जेंट्स के बारे में गलत सोच रहा है, पर वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और डेरिक ये प्रूफ कर सकता है। इसके बाद डेरिक स्कॉट को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डेरिक के अंकल पीटर हेल होते हैं। स्कॉट देखता है कि पीटर कोमाटोज स्टेट में है।
डेरिक स्कॉट को बताता है कि 6 साल पहले जब डेरिक और उसकी बहन स्कूल में थे तब उनकी फैमिली होम में आर्जेंस ने आग लगा दी थी। उस समय उस घर में 12 लोग थे, जिसमें से सिर्फ पीटर ही जिंदा बच पाया था। पीटर भी कभी वेयरवुल्फ होता था, लेकिन अब वो बेयरली जिंदा है। स्कॉट डेरिक से पूछता है कि वो इतना श्योर क्यों है कि वो आग आर्जेंस ने ही लगाई थी। डेरिक उसको बताता है कि आर्जेंस को उसकी फैमिली का वेयरवुल्फ वाला सीक्रेट पता है। फिर डेरिक स्कॉट को पीटर का पूरा फेस दिखाता है, जो आधा जला हुआ होता है। डेरिक कहता है कि आर्जेंस दावा करते हैं कि वो लोग बस वेयरवुल्व्स को ही मारते हैं, लेकिन उस समय उस घर में कई नॉर्मल इंसान भी थे जिनकी उस फायर एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। डेरिक कहता है कि आर्जेंस यही करते हैं और एलिसन भी एक दिन यही करेगी। फिर हम देखते हैं कि एलिसन स्कॉट को कॉल करके फिर से अपनी फैमिली के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। फिर वो नोटिस करती है कि केट की कार के पास कुछ कांच के टुकड़े पड़े हैं। आर्जेंट हाउस में केट क्रिस को कहती है कि जिस वेयरवुल्फ ने उस पर अटैक किया था वो बहुत बड़ा और पावरफुल था, लेकिन जिसको उसने शूट किया वो थोड़ा पतला और फास्ट था। क्रिस कहता है कि उसने ज़रूर डेरिक को शूट किया होगा। केट कहती है कि हो सकता है कि 2 से ज़्यादा वेयरवुल्व्स हों। क्रिस कहता है कि अगर डेरिक अभी भी जिंदा है तो उसके ज़रिए वो लोग अल्फा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनको सब कुछ उनकी फैमिली के मॉरल कोड और रूल्स के अकॉर्डिंग ही करना होगा। केट को देख के लगता है कि वो रूल्स और कोड्स को फॉलो करने में ज़्यादा यकीन नहीं करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।